नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे हर एक टॉपिक से, स्टैटिक जीके से जितने भी क्वेश्चन आते हैं और जितने आज तक बार बार रिपीट हुए हैं, सारे स्टैटिक जीके के जितने भी एमसीक्यू हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो चाहे 300 क्वेश्चन हो, 400 क्वेश्चन हो, 500 क्वेश्चन हो, सारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। आप लोग 2x 3x पे लगा के देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों से आज डिस्कस करने जा रहे हैं। साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? सितार, संतूर, ढोलक। तो ये प्रसिद्ध जो है शिव कुमार शर्मा जी का जो वाद्य यंत्र है वो है प्रसिद्ध संतूर वादक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीताराम येचुरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। भारत के किस राज्य में नटजली उत्सव मनाया जाता है? गोवा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है। जनसंख्या के प्रति 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या को क्या कहा जाता है? जन्म दर, लिंगानुपात, साक्षरता दर या मृत्यु दर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंगानुपात। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग कितना है? तो भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में 940 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुषों में 740 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुषों में 640 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुषों में 840 महिलाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति 1000 पुरुषों में 940 महिलाएं लगभग हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा हुआ है? गुंडी पाड़वा, बोनालू, बूंदी उत्सव, माथो नारंग। तो बूंदी उत्सव ऑप्शन नंबर सी जो है वो राजस्थान से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2024 में किस देश ने जीता? तो ये बेल्जियम ने जीता था। ठीक है। ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो ओडिशा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो ये कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतलब EVM। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला है? AR रहमान, आशा भोसले, लता मंगेशकर या गुलजार को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AR रहमान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिद्धा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 2008 बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था? तो ये विजेंदर सिंह। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टंकेश्वर हजारिका बोरवान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया गया? ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संतीरिया।
क्या हो जाएगा, संतीरिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, मणिपुर, कर्नाटक, असम, केरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। अगला क्वेश्चन है, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, मणिपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निशांगधि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? भारतीय जनता पार्टी, गदर पार्टी, शिरोमणि अकाली दल या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिरोमणि अकाली दल ने पंजाबी सूफी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर अ वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो वेटिंग फॉर अ वीजा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? थिम्फू, ढाका, बीजिंग या पारो। तो ऑप्शन नंबर ए, थिम्फू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल और डी महाराष्ट्र। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। ठीक है, नोट क्या है, 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल 943 है और हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य 879 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, माधवी क्या है? माधवी मुंदल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? मणिपुरी, कथक, ओडिसी या सत्रिया। तो ओडिसी से है। माधवी मुंगल का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो अपनी ओडिसी नृत्य शैली के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना, असम, केरल, मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। ठीक है, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? लता मंगेशकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हैं? तो बांसुरी। ऑप्शन नंबर ए जो है बांसुरी, बांसुरी से हरि प्रसाद चौरसिया साहब जुड़े हुए हैं। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभांकर बनाया गया था? हाथी, घोड़ा, शेर, टाइगर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाथी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? यह है रुक्मणी देवी। ठीक है, अरुडेंडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार
भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चाप चार कुट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड, गोवा, मिजोरम, केरल। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनगणना जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। नोट क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व केवल 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, सिक्किम 86 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? गुजरात, नागालैंड, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? कथक, मणिपुरी, बिहू या कथकली। तो गुरु विपिन सिंह जो हैं वो मणिपुरी के नृत्य शैली से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओडिशा का पहला ओडिसी नृत्यांगना है जिन्होंने वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ है? ये केलुचरण महापात्र है। कौन है? केलुचरण महापात्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? सारंगी, सारंगी, मंजीरा, वीणा, सरोद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरोद। राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? यह है भरतनाट्यम। किसको? भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो पूर्वी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो है कोलकाता में। नोट क्या है, इसकी स्थापना अप्रैल 1952 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? गोवा, झारखंड, त्रिपुरा, सिक्किम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो झारखंड, सिक्किम, असम, बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, महावीर जयंती सामान्यतः किस माह में मनाई जाती है? मई, अप्रैल, सितंबर या दिसंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल में मनाया जाता है। नोट क्या है, महावीर जयंती हर वर्ष मार्च और अप्रैल में होती है, जो जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? ठीक है, कलारी पट्टयाट्टू। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो अदिति अशोक का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस खेल से है? टेनिस, शूटिंग, शतरंज या गोल्फ। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोल्फ। क्या है? गोल्फ। अदिति अशोक बेंगलोर की एक भारतीय पेशेवर गोल्फ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है जो गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? क्रिकेट, फील्ड हॉकी, खो खो या आप लोगों का धोप खेल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है धोप खेल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस मैदान में युवराज सिंह ने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में
मैच के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? ये है किंग्समीड स्टेडियम। ठीक है। नोट क्या है, युवराज सिंह ने दक्षिण अफ्रीका में डरबन में भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टी20 विश्व कप के 21वें मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? एनी फ्रैंक की। किसकी? एनी फ्रैंक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? कमला नारायण को भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कारदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल और गोवा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक शास्त्रोत्सव है? तमिलनाडु, राजस्थान, मिजोरम, मणिपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। नोट क्या है, पोंगल प्रत्येक वर्ष, ये क्या लिखा है यार, 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी अवधि 4 दिनों की होती है। यह फसल कटाई का उत्सव है जिसे शास्त्रोत्सव भी कहा जाता है। साथियों, 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आगे क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है थोड़ा बहुत गड़बड़ा सकता है, लेकिन हम लोग 300 प्लस लगभग 400 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस श्रृंखला में। लेकिन आप लोगों से यही कहना है कि लाइक कर दीजिए अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अभी तक नहीं किया है, और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। मैं कोशिश करूंगा, मैं आप लोगों से प्रण लेता हूं, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोगों का जो पेट का एग्जाम है बहुत अच्छा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51, कादरी गोपाल नाथ का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन नंबर ए सितार, सैक्सोफोन, तबला और बांसुरी से। तो सैक्सोफोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन, संयुक्त राष्ट्र मानव संसाधन विकास, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएनडीपी, संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य से था? संतूर, ढोलक, तबला, सितार। तो पंडित किशन महाराज का संबंध तबला वाद्य से था। अगला क्वेश्चन है, राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? कथक नृत्य, शास्त्रीय, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, आयुषांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, तेलुगु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। अगला क्वेश्चन है, सेक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरे या गाया है? तो अरिजीत सिंह। ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 60 है, कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान से संबंधित रोहिणी भाटे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपक। क्या हो जाए? कपक से। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खेल में एक रेडर विरोधी टीम के हाफ में बिना सांस लिए विरोधियों को स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है? यह है, इसका करेक्ट आंसर है कबड्डी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है ताज एक्सप्रेसवे। क्या है? ताज एक्सप्रेसवे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पंचम दा के नाम से जाना जाता है? तो आर डी बर्मन को पंचम दा के नाम से जाना जाता है। राहुल देव बर्मन को पंचम दा के नाम से जाना जाता है। उन्हें शहंशाह ए संगीत के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक सुखवंत सिंह की है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है, ट्रेन टू पाकिस्तान, इन्हीं की है और बिल्कुल प्रसिद्ध है, और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुमानित प्रतिशत क्या था? 30 से 35 के बीच, 40 से 45 के बीच, 10 से 15 के बीच, या 20 से 25 के बीच? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 से 35 के बीच। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चेरा। क्या है? चेरा पनहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? पंजाब की बैसाखी से, या पश्चिम बंगाल की दुर्ग पूजा से, या गुजरात की नवरात्रि से, या जगन्नाथपुरी ओडिशा की रथ यात्रा से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगन्नाथपुरी ओडिसी की रथ यात्रा से। एलाला ककराड़ी किस भारतीय राज्य से आदिवासी नृत्य है? यह है केरल का। सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1954, 66, 60 या 58? तो 1960 में हुई थी। 7 मई 1960 को सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा और आसपास के जिलों के जो मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाले पत्थर जैसे चकती डिस्क जिसको बोलते को क्या कहा जाता है? आमलका। क्या? आमलका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृणलिनी साराभाई। अगला क्वेश्चन 72 नंबर है, सोनल मानसिंह भारत के किस प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में जो है विशेषता रखती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसी। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित महिला साक्षात्कार दर कितनी है? 80 से 79, 80 से 89, 70 से 79, 60 से 69 या 50 से 62? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 से 69, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित महिला साक्षरता दर 65.46, 65.46% है। केरल में कुल साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, जबकि लक्षद्वीप में पुरुष
साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, मोडियेट्टू किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो ये केरल का है। हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में शामिल होते हैं? तो ये 11 खिलाड़ी होते हैं, करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक सेकेंड साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन 76 नंबर है, ये 11 खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? केरल, कर्नाटक, नागालैंड, बिहार। तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एन राजम किस वाद्य यंत्र के वादक के रूप में विख्यात है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, वायलिन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्य निर्देशक कोरियोग्राफर थी? सरोज खान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरोज खान। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, भारतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम ट्रांसजेंडर कौन है? ये है, इनका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, नर्तकी नटराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 80 नंबर कि असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्य में जनसंख्या घनत्व कितना है? अधिक से बहुत अधिक, बहुत कम, मध्य से अधिक या मध्यम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम। नोट क्या है, असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्य में मध्यम जनसंख्या घनत्व है। असम में जनसंख्या घनत्व 398 व्यक्ति। ठीक है, और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, अगला क्वेश्चन है, नोक्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये है मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम इन एक्जाइल, एक्जाइल किसकी आत्मकथा है? ये है दलाई लामा। किसकी है? दलाई लामा की। असम में वार्षिक फसल होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? माघ बिहू जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य को नोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? गरबा, वाद्य नृत्य, भांगड़ा, तावड़ी। जिसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, बांध नृत्य। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर एक अनुमानित सीमा क्या है? अनुमानित सीमा जो है 2011 के बाद, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.1 से 2.9। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लिए कुल प्रजनन दर 2.4 प्रति महिला थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और असम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुष्का शंकर। क्या है? अनुष्का शंकर। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस राज्य ने जिला निवेश संवर्धन एजेंसी DIPA की स्थापना की है? ठीक है, कर्नाटक, ओडिशा, हरियाणा या पश्चिम बंगाल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, बीदार किला भारत के किस राज्य में है? बीदर, बीदर किला कहाँ है? गुजरात, मेघालय, राजस्थान, कर्नाटक।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंकों का होता है? तो एक फ्री थ्रो 1 पॉइंट मतलब 1 अंक का होता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? दिल्ली, दमन और दीव, लक्षद्वीप या चंडीगढ़? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन है, भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, गुजरात? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? असम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम। ठीक है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर है, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो सारंगी, जो सारंगी है उससे जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर निम्नलिखित में से किस परास मतलब रेंज के अंतर्गत है? तो 70 से 75% मतलब भारत की साक्षरता दर जो है 74.04% है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर है कि पाइका नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पारंपरिक लोक नृत्य है? केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उड़ीसा हो जाएगा। और नोट क्या दिया गया है इसमें, पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है जो उड़ीसा में लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला 1 2013 इंडियन ग्रेड प्रिक्स कहां आयोजित किया गया था? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध अंतरराष्ट्रीय सर्किट। ठीक है। और इस श्रृंखला का, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 100, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है? तो ये है बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो दिल्ली हो जाएगा। नोट क्या दिया है, भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर दिल्ली है और सबसे ऊपर मुंबई है। तो साथियों 100 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो रहे हैं और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन 100 में से सही हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, पढ़ाई में आप लोग बिजी हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है। प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। ठीक है। द किस ऑफ लाइफ, द किस ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? इमरान हाशमी की। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका है? MS सुब्बुलक्ष्मी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम, केरल, बिहार, छत्तीसगढ़? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम हो जाएगा। ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या तेलंगाना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? खो खो, बल्लम कली, मलखम्ब, मैदानी हॉकी? तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है बल्लम कली,
वल्लमकली केरल भारत में एक पारंपरिक सांप नौका दौड़ है। यह आमतौर पर अगस्त और सितंबर के बीच आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है? तो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जो है वो है महेश भूपति। क्या है? सॉरी, महेश भूपति। अगला क्वेश्चन है कि द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखा है? तो ये है ट्यूबिक खन्ना। ठीक है, ट्विंकल खन्ना। एम एस सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किस गायन से था? तो ये कर्नाटक। ठीक है, किस गायन से था? कर्नाटक। विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब की विंग्स ऑफ फायर कविता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किशोर कुमार। किशोर कुमार एक भारतीय पार्श्व गायक और अभिनेता थे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और उस श्रेणी में सबसे अधिक फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड बनाया। अगला क्वेश्चन है कि बैशागु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार या मणिपुर? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंबुबाची। क्या है? अंबुबाची त्योहार असम के प्रति वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो ये जून के महीने में अंबुबाची पुरस्कार जो है वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो मोहिनी अट्टम के लिए ये जानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। कैलाश खेर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पद्म श्री से सम्मानित किया गया है 2017 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राउत नाच भारत के किस राज्य के अधिकृत आदिवासियों द्वारा किया जाता है? तो ये करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई जो होती है वो 8 फीट होती है। ठीक है। और चौड़ाई जो होती है वो 24 फीट होती है। किस खेती को औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है? तो ये गहन खेती जो है उसको औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वो है करेज और कन्विक्शन इन ऑटोबायोग्राफी निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? बीके सिंह। किसकी? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो है बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, कर्नाटक, असम और गोवा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना हमें किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है? तो जनगणना जो है वो जनसंख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो टी हो जाएगा। उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पियानो, तबला, सरोद, बांसुरी? ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तबला, ऑप्शन नंबर बी। 123 नंबर क्वेश्चन है सलहेस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, बिहार?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है, टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? कथक, कथकली, भरतनाट्यम या मणिपुरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, 1986 में किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तकी की पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था? पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कांवड़ी नृत्य भारत के किस राज्य का एक धार्मिक लोक नृत्य है? तमिलनाडु। कांवड़ी नृत्य तमिलनाडु के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। इस त्योहार में यमुना के देवता भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? सुखवंत सिंह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस उत्सव के दौरान केरल के बेम्बनाल झील का कुमारकोल नाव दौड़ होती है? वो है ओडम। क्या है? ओडम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है। लगभग 1260 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ बांग्लादेश भारत के पड़ोसी देशों की सबसे घनी आबादी वाला देश है। ठीक है। भारत में दूर संचार एक क्या है? भारत में दूरदर्शन एक क्या है? राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल है। दूरदर्शन की स्थापना दिल्ली में 15 सितंबर 1959 को टेलीविजन इंडिया के नाम से हुई थी। 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन नाम से किया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131। भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में हर साल 29 अगस्त को हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यान सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। अगला त्योहार है गणगौर। त्योहार प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत में नवीनतम 15वीं जनगणना कब की गई थी? तो 2011 में 15वीं जनगणना की गई थी। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर से है। निम्नलिखित में से विदेशी मूल की किस ओडिसी नृत्य की 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? इलियाना सिटारिस्टी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 136। द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यवस्था को दर्शाता है जिसके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? ये है बिरहा। क्या है? बिरहा बिहार का एक प्रसिद्ध नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम है आ शॉर्ट एट हिस्ट्री। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर लगभग कितनी थी? तो केरल की साक्षरता दर जो थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 91 से 95%। गान गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? गिलियन फिल्म। कौन है? गिलियन फिल्म। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये
1985 में शुरू किया गया था। 1 अप्रैल 1985 को ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यामिनी क्या है? यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? तो इसमें से तबला वादक की बात करते हैं, शेख जिन्ना मौलाना जो है वो तबला वादक नहीं है। आप लोगों को बताना है कमेंट करके ये क्या है। ठीक है, भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या सिक्किम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर किस लेखक लेखिका ने लिखा था? तो अरविंद अडिगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओणम हिंदू त्योहार की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुआ था? झारखंड, मणिपुर, केरल, मिजोरम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक गायिका को 2001 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था? लता मंगेशकर। किसको? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, लता मंगेशकर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्य के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उदय शंकर। ठीक है, लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हरियाणा का है। कहाँ का है? हरियाणा का। क्वेश्चन नंबर 151, रेडस 2 मशहूरी पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। 152 क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो है बिहार में। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बिहार। किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना होता है? जल्लीकट्टू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक के क्रम में दूसरे स्थान पर था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुडुचेरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्ट्रेट फाइम द हार्ट निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? तो ये है कपिल देव की। किसकी? कपिल देव। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवी जानवर नहीं था? तो ध्रुवी जानवर जो है लेमर्स जो है वो नहीं है। अन्ना करेनी के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। कौन? लियो टॉल्स्टॉय। कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य जो है वो कुचिपुड़ी है। अगला क्वेश्चन है आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आईपीएल की जो शुरुआत है 2008 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के आधार पर यह शुरू किया गया था, जो 2015 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माधवी पुरी बुच।
क्या हो जाएगा? माधवीपुरी बुच। अगला क्वेश्चन है 162। कौन सी भरतनाट्यम नृत्य 1991 में पद्मश्री पुस्तक से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी है? अनारमेल वल्ली। क्या है? अनारमेल वल्ली। भारत के किस राज्य में वंगला महोत्सव मनाया जाता है? तो भारत के मेघालय राज्य में वंगला महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में जनगणना आमतौर पर कितने वर्ष बाद की जाती है? तो 10 वर्षों के बाद की जाती है। द व्हाइट टाइगर उपन्यास लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म गठन संगठन से सुमेलित है? अगला इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है सी, घूमर बिहार। घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। पदम सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय निम्नलिखित में से महिला शतरंग विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहला भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन था? कोनेरू हम्पी। कौन था? कोनेरू हम्पी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी है? टेबल टेनिस। किससे? टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है। 170। क्वेश्चन नंबर 170 है अंतरराष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह होगा ओडिशा में आयोजित किया जाता है। पटक पट्टक्कल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो यह कर्नाटक राज्य में आयोजित किया गया था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1951 में। ठीक है। पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो कथक के लिए ये प्रसिद्ध थे। निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मानवता के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? तो श्री नारायण गुरु ने यह सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ओडिसी नृत्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांग मृणालिनी साराभाई को 1965 ईस्वी में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? पद्म श्री से। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा था? तो वो केरल है। ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम के किस देश की टीम को हराया 2011 आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप जीता था? वो श्रीलंका को हरा के जीता था। अब भारत के शास्त्रीय नृत्य स्टैटिक जीके एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। उसके लिए 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम लोग मिलते हैं। जिसको पानी वगैरह पीना है वो पी सकता है आराम से, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करें। ठीक है साथियों, बस 1 मिनट का टाइम, फिर आते हैं लौट के और बढ़ते हैं आगे।
तो साथियों, आइए आप सभी लोग, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये है नाट्य शास्त्र से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी से अब तक भारत के कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त हुई है? तो 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त हुई है। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है। संगीत नाटक अकादमी ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को अब तक मान्यता प्रदान किया है। इनमें से भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल, ओडिसी ओडिशा या तत्रिया असम है। अगला क्वेश्चन है, भारत के शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस हैं? कितने रस हैं जिन्होंने संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान की है? 9 रस हैं। कौन कौन से? भारत में शास्त्रीय नृत्यों में 9 रस हैं जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में 9 रस हैं। श्रृंगार मतलब प्रेम, हास्य मतलब हास, करुण मतलब शोक, रौद्र मतलब क्रोध, वीर मतलब उत्साह, भयानक मतलब भय, विभक्त मतलब घृणा, अद्भुत मतलब आश्चर्य और शांत मतलब निर्वेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस में भारतीय नृत्य शैलियों का संबंध पाया जाता है? तो ये है नाट्य शास्त्र। क्या है नाट्य शास्त्र? नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कलाओं पर एक संस्कृति पाठ है। नाट्य शास्त्र में को भरत मुनि ने लिखा था। नाट्य शास्त्र के प्रदर्शित कलाओं का वर्णन करने वाले 6000 काव्य छंदों को एक साथ 36 अध्याय हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द सांस्कृतिक शब्द से लिया गया है जिसका की शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना? अभिनव। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभिनव। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य की तत्कालीन को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा, ठीक है, कूटीकृत किया गया था? शूद्रक, भरत, चाणक्य या कलह? तो भरत का नाट्यशास्त्र नाटकीय कला पर एक विस्तृत ग्रंथ और पुस्तक है जो शास्त्रीय संस्कृति रंगमंच के सभी पहलुओं से संबंधित है। भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए प्रयुक्त कहा जाता है? तो यह है लास्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश औपनिवेश सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो 1910 ईस्वी में लगाया गया था। कौन सा नृत्य 500 साल पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव माठों से विकसित हुआ है? सत्तीय नृत्य। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। कला क्षेत्रीय शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट है इम्फाल, गुवाहाटी, बेंगलुरु, हैदराबाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्फाल। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला, क्या है? भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में
नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? कुचिपुड़ी, कथकली, मणिपुरी या भरतनाट्यम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदिर सादिर के नाम से जाना जाता है? तो यह है भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती थी और इसलिए इसे दासियापट्टम के नाम से भी जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? तो कर्नाटक संगीत के लिए। कर्नाटक भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई थी। नृत्य और संगीत के प्रकार कथक, हिंदुस्तानी संगीत, मोहिनीअट्टम, कर्नाटक, ओडिसी, ओडिशा संगीत, कुचिपुड़ी, स्वर और वाद्य कर्नाटक संगीत, शास्त्रीय बार गीत, कथकली, सोपना संगीत, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य संगीत जो है ये इसके पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थिलाना। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक नट्टुनवार किस नृत्य गायक का आयोजन करता है भरतनाट्यम? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राकृतिक प्रागतिक नृत्य सादिर अट्टम के से जोड़ता है? वो है भरतनाट्यम। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है? वो है कुचिपुड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी है। कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? तो ये कार्नाटिक संगीत के साथ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति असम में हुई थी? कहाँ हुई थी? जिसकी उत्पत्ति ही असम में हुई थी, वो शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। कथकली नृत्य ललित कला के कितने रूपों का समांशपूर्ण संयोजन है? 5 रूपों का संयोजन है। ठीक है, कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कथकली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? तो ये उड़ीसी जो है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए पखावट शब्दांश मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं? तो ये है उड़ीसी। ठीक है, मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है? तो ये है उड़ीसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सोवाकली क्या है शेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है जो एक मंदिर के परिसर में किया जाता है? वो है कथकली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक? तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। किस वर्ष में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी जाती? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000।
शास्त्रीय के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? अंकिया नाट। क्या कहा जाता है? अंकिया नाट। चाली चाली झुमरा और नादू भांगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, सत्रिया नृत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, मतलब 235वां नंबर ये क्वेश्चन है। किस शास्त्रीय नृत्य की दो परंपराएं हैं? एक है संकीर्तन जो भक्ति पहलू है, और दूसरा है रास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुरी नृत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मणिपुरी। किस शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ जादूगरी का नृत्य है? यह है मोहिनी अट्टम। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भाग से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कथक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक। कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से होती है? तो यह है कथा शब्द से होती है। तेविते चट्टम, नंगई नाटकम और दसियाट्टम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो यह है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली। निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था? तो यह है अवध। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से रायगढ़ घराया संबंधित है? यह है कथक। इसका करेक्ट आंसर कथक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माटी अखौरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो सत्रिया से संबंधित है। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक से है। ठीक है, नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक से है। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और किस धर्म के आधारिक विचारों के में व्यक्त करता है? यह शैव धर्म। ठीक है, अलारिपुक नाटक भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? यह है भरतनाट्यम। ठीक है, वाजुबूर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? यह है भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। उन 3 शहरों के नाम क्या हैं जहां कथक नृत्य और परंपरा विकसित हुई है और जिसका नाम उन शहरों के नाम पर रखा जाता है? वो है जयपुर, बनारस, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप लाई हरोबा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन है कि नलचरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह है कथकली, केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केली कोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन से के साथ होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कथकली। क्या हो जाएगा? कथकली। कथकली के किसके संरक्षण में शास्त्रवही शताब्दी में दक्षिण भारत का आकार लिया गया था? कर्नाटक के राज्यों का। किसका? कर्नाटक के राज्यों का। कौन सा नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृतकों की तुलना में अंतर्मुखी और संयममुखी के कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधा आंखें नहीं मिलाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय क्या होता है? वो होता है भक्ति। ठीक है, मणिपुरी के निम्नलिखित में से किस नृत्य को
ढोल को नृत्य गतिविधियों के साथ एक भाग के रूप में प्रखरता से प्रयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं पुंग चोलोग चोलोम। ठीक है। केरल राजस्थान में प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाने वाले अलंकारी रंगीन श्रृंखला और आ, अनोखे मुखौटों के कारण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अलग पहचाना गया है? वो है कथकली। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में पात्रों को जो प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरे का विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है, उसे कहते हैं कथकली। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार नामक प्राचीन ग्रंथ में मिला है? तो ये है मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय नृत्य शैली को एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है, जिसे एकाहार्स कहते हैं? ये भरतनाट्यम। और इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य की मुद्राओं को आप लोग चिदंबरम मंदिर तमिलनाडु को गोपुरम पर चित्रित किया गया है? जो है इसका करेक्ट आंसर है भरतनाट्यम। तो साथियों 263 टोटल क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया है और इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। तो जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। रात बहुत हो गई है तो साथियों नींद भी आ रही, तो इसकी वजह से मैं वीडियो को यहीं रोकता हूं और पार्ट 2 आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड करूंगा। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, एक हिस्ट्री की एक पॉलिटी की, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उनको भी देख लीजिएगा क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है हम आप लोगों के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। तो साथियों वीडियो कैसी लग रही है एक प्यारा सा कमेंट, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हमारी आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है साथियों, मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ एक बढ़िया कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।